तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 7.2 का तीसरा और चौथा प्रश्न। इससे पहले हमने पहला और दूसरा प्रश्न आसानी से सॉल्व कर लिया है और उन्हें समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे पिछले वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, शेयर जरूर करना है और लाइक भी। ठीक है, आज का जो आपका प्रश्न है वो इंग्लिश ग्रामर से है। आपको इन सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंस में बदलना है। ठीक है, यानी चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, फर्स्ट हमें दिया गया है शी प्लेस क्रिकेट। या तो आप ही कर सकते हैं या आप शी कर सकते हैं, या आपकी चॉइस है। ठीक है, ही प्लेस क्रिकेट या शी प्लेस क्रिकेट। और सेकंड है आई सॉ ए डॉग ऑन द स्ट्रीट। ठीक है, इन सेंटेंसेस को आपको मुझे नेगेटिव सेंटेंस में बदलकर कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 7.2 का। सबसे पहले हम करेंगे तीसरा प्रश्न। इसमें दिया गया है कि आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर पंक्ति बनाई गई है। तो 1 सेंटीमीटर की दूरी पर पंक्ति बनाई गई है चूने से। ठीक है, AD के अनुदिश परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, यानी AD पर अनुदिश 1 सेंटीमीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। ठीक है, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है, यानी जो दूसरी पंक्ति है उसमें 1/4 भाग के बराबर दौड़ती है, यानी इस पूरी लाइन का 1/4 भाग के बराबर। ये 100 गमले हैं, 100 का 1/4 हम कर लेंगे बाद में। ठीक है, वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है प्रीति 8वीं पंक्ति में, यानी ये 8वीं पंक्ति में दौड़ रही है। ठीक है, प्रीति जो है वो 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर दौड़ती है, यानी 100 है पूरी, तो 100 का 1/5 भाग के बराबर दौड़ती है और वहाँ लाल झंडा गाड़ देती है। ठीक है, दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है ये हमें ज्ञात करनी है सबसे पहले तो। ठीक है, दोनों झंडों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। और यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन तीनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी के बीच गाड़ना हो तो अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए उसे। अगर रेशमी यहाँ भाग रही है तो उसे अपना झंडा कहाँ लगाना चाहिए कि दोनों की दूरी के आधे भाग पर हो। ठीक है, तो वो भी हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। इसमें क्या रखा है कि लाल झंडे और हरे झंडे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो लाल झंडा क्या है भाई, हरा झंडा। सबसे पहले हरे झंडे की बात करते हैं। तो हरा झंडा क्या है भाई, हरा झंडा है निहारिका के पास। ठीक है, अगर मैं ग्राफ पे पता करूँ पहले तो हमें इनकी जो निर्देशांक है वो हमें ज्ञात करने पड़ेंगे। भाई लाल झंडे का निर्देशांक क्या है और हरे झंडे का निर्देशांक क्या है। ठीक है, तो पहले तो हमें बात करेंगे हम हरे झंडे की। तो हरा झंडा किसके पास है, निहारिका के पास है। और निहारिका कौन सी लाइन पर चल रही है, दो नंबर वाली लाइन पर चल रही है। ठीक है, यहाँ दौड़ रही है वो। उसने क्या करा है कि भाई ये जो हमें दे रखा है, ये D दे रखा है, ये A दे रखा है। ठीक है, या फिर ये A दे रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। हमें पता है कि ग्राफ पर जो लेटी हुई लाइन होती है वो किसकी होती है, X की लाइन होती है। ठीक है, और जो खड़ी हुई लाइन होती है वो किसकी लाइन होती है, Y की लाइन होती है। ठीक है, तो हमें पता है कि भाई ये X की लाइन है, तो इसका मतलब है कि इसके निर्देशांक क्या होंगे भाई, हरे झंडे का निर्देशांक क्या होंगे भाई, दूसरी लाइन पर चल रही है तो 2 तो X का हो गया, X का हम पहले लिखते हैं। और फिर Y का उसने दिया है कि 1/4, यानी इस पूरी लाइन का AD का 1/4 है। तो AD कितनी है हमारी, ध्यान से प्रश्न में देखो, AD हमारी है 100। क्यों, क्योंकि 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। ठीक है, तो 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले, तो 100 गमलों में कितनी मीटर की दूरी, बस 100 मीटर की दूरी। तो बस, तो Y का हमारा क्या हो गया, 100 का 1/4 या 100/4 कर लो, या 100 का 1/4 कर लो, सॉरी 1/4 कर लो। तो 4 से काटेंगे हम, जैसे यहाँ काट रहे हैं, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो 2,25 हमारा ये निर्देशांक निकला हरे झंडे का। ठीक है, अब लाल झंडे का ऐसे ही हम निकाल लेंगे। लाल झंडे का निर्देशांक क्या होगा, लाल झंडे का निर्देशांक जो है वो है कि भाई लाल झंडा किसके पास है, उसकी फ्रेंड के पास, प्रीति के पास। तो प्रीति के पास लाल झंडा है, वो है 8वीं लाइन पर। ठीक है, वो 8वीं लाइन पर है। अब 8वीं लाइन पर है तो, और हमें दिया गया है कि वह जो AD के 1/5 भाग तक है, तो 8वां तो हमारा X का मान हो गया उसका, यानी X का निर्देशांक क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है, और Y का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 100 का कितना, 1/5, या 100 गुणा 1/5 कर लो, या 100/5 कर लो, बात एक ही है भाई। 100 का 1/5, तो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 20 आ जाएगा, और 20 एकम 20 आ जाएगा। अब 100/5, या फिर मैं कहूँ कि 100 एकम 100 और /5, बात वही है ना। तो जब भी हम वैसे ही काटेंगे तो 5 दूनी 10, 20 आ जाएगा। तो ये 8 और 20 इसका निर्देशांक में निकला, तो दोनों झंडों का निर्देशांक में निकल गया। ठीक है, ये तो थे आपको सिर्फ समझाने का कि कैसे निकालेंगे इसे। ठीक है, अब इसे प्रैक्टिकल हम कर तो लिया, अब इसे थ्योरिकल हम कैसे लिखेंगे, अब इसे कॉपी पर कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे कि भाई हरे झंडे की स्थिति, हरे झंडे की स्थिति बराबर ये हो गई आपकी 2 और 100 का 1/4 था। ठीक है, 100 का 1/4 भाग पे, तो इसे हम काट लेंगे तो ये कटेगा कितने पर,
4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 पर। तो हरे झंडे की जो स्थिति हो गई हमारी, तो वो हो गई 2 और 25। ऐसे हम लाल झंडे की स्थिति लिख लेंगे कि लाल झंडे के निर्देशांक भी लिख सकते हैं आप, निर्देशांक, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये हमारा क्या है कि ये तो 8वीं लाइन पर थी एक्स की, और वैसे है 100/5, ठीक है। तो काट लेंगे इसे भी, तो ये भी कितने पे आएगा, ये आएगा 8 और 20, ठीक है। तो ये हमें निर्देशांक मिल गए। अब दोनों झंडों के बीच की दूरी हम कैसे ज्ञात करते हैं भाई, दोनों झंडों के बीच की दूरी, दोनों झंडों के बीच की दूरी, ठीक है। तो वो हम कैसे ज्ञात करेंगे, हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या है कि x1 माइनस x2 का स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ठीक है। कभी भी दो बिंदुओं के निर्देशांकों के बीच की दूरी अगर ज्ञात करने के लिए कहे तो हमें यही फॉर्मूला याद रखना है और यही करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, इसके लिए x1 हमारा हो जाएगा 2, y1 हमारा हो जाएगा 25, x2 हमारा हो जाएगा 8 और y2 हमारा हो जाएगा 20, ठीक है। कोई भी आप चाहे इसे x1 मान सकते हैं, चाहे इसे x1 मान सकते हैं। अगर इसे मानना है तो इसे x2 मान लो, इसे मानना है तो इसे x2 मान लो, ठीक है। आंसर बिल्कुल सही आएगा आपका, ठीक है। तो हम इसमें मान रख लेंगे, तो ये हो जाएगा क्या कि 2 माइनस 8 का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 25 माइनस 20 का स्क्वायर, ठीक है। तो बस रूट सॉल्व कर लेंगे हम, तो इसे ढंग से सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा क्या भाई, 8 6 बचा, वो भी माइनस का स्क्वायर प्लस 25, यहाँ बचेगा 5, वो भी स्क्वायर प्लस का, ये बचेगा 5 प्लस का, ठीक है। तो 6 छंग 36 हो जाएगा और प्लस 5 पंजे 25 हो जाएगा और इसके पूरे का अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे हम, तो ये क्या आएगा, ये आएगा अंडर रूट 6 और 5 11 का 1 का हासिल लगा 1, 6 बाई 3 और 3 6, 61 आएगा, अंडर रूट 61, ठीक है। तो जो दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, अंडर रूट 61 मात्रक है, ठीक है। ये हमने कर लिया है, फिर अंडर रूट 61 मात्रक कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। मात्रक कर सकते हैं हम, इसमें लिख लिया हमने। अब हमें कहा क्या गया है कि दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु हमें ज्ञात करना है, जिस पर रश्मि अपना झंडा लगा सके, ठीक है। तो हमें पता है कि वह आधे भागों में बांटेगी, तो मध्य बिंदु का अनुपात क्या दे रखा है भाई, आधे भागों में बांट रही है, यानी 1:1 ही तो होगा भाई। किसी रेखा का आधा कितना होता है, जितना, मान लो ये 4 है पूरी, तो ये कितनी हो जाएगी 2, ये कितनी हो जाएगी 2। अब अनुपात को हम छोटे क्रम में लिखते हैं, ये होगा 2:2, मगर इसे और काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 1:1 ही तो होगा, ठीक है। तो मध्य बिंदु का अनुपात भी हमें दिख लिया। और निर्देशांक क्या है इसके निर्देशांक भी हम कर लेंगे। निर्देशांक ये फॉर्मेलिटी है, ठीक है, वो है x और y, ठीक है। मान लो कि जो ये दो बिंदु हैं जो हमें दे रखे हैं कि एक तो 2 और 25 हो गया, ठीक है, और एक हो गया 2 और 20, ठीक है। ये हमें दे रखा है इनसे मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, जहाँ पर वो रश्मि अपना जो है झंडा गाड़ सकती है, ठीक है। तो ये हमें करना है, तो इसके हमने निर्देशांक मान लिया कि x और y है, और इसका अनुपात है 1:1, x1 y1 यही है और x2 y2 यही है, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। बस इससे हमें क्या करना है, इसके मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगा देना है। कैसे कि पहले तो x के निर्देशांक हम लिखेंगे। x का निर्देशांक हम कैसे याद करते हैं कि m1 x2 प्लस x2 m1 बटे m1 प्लस m2, ठीक है। ऐसे ही तो करते हैं हम, बस मान रख लो। इसमें हो जाएगा 1, m1 हमारा 1 भाई, अनुपात तो 1 ही है, चाहे दोनों कर लो, ठीक है। मल्टीप्लाई 2 और प्लस ये हो जाएगा, ये 8 है हमारा, ठीक है, ये याद रखना। तो ये 8 है हमारा, तो ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, m1 x2 और x2 m1 कर लो, m2 x1 कर लो, ठीक है। m2 ये है और x1 मैंने सीधा गुणा करके लिख लिया ऐसे, और ये हो जाएगा 1 + 1, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और प्लस 8 एकम 8, और बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा आपका 2 और 8 और 2 10, तो 10/2 ये आएगा 5। तो x का मान हमारा क्या निकल के आया, x का मान निकल के आया हमारा 5, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। अब ऐसे y के निर्देशांक हमें ज्ञात हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ये हो जाएगा। अब इसमें m1 हमारा 1 है और y2 हमारा क्या है, y2 हमारा है 20 मल्टीप्लाई 20, और ऐसे ही 1 भाई m2 हमारा भी 1 ही है, तो y1 हमारा क्या है 25 है, और बटे में क्या हो जाएगा 25 और बटे में 2 ही हो जाएगा, क्योंकि 1 + 1 कर लो, चलो 1 + 1 दोनों अनुपातों का योग, ठीक है, वही m1 + m2। बस इसे सॉल्व कर लेंगे। 20 एकम 20 और 25 एकम 25,
और बटे एक ही कम, भाई एक और एक दो, ठीक है। तो ये हमने कर लिया, अब बस इसे सॉल्व कर देना है। तो ये हो जाएगा 20 और 25 आपका आएगा 45, तो 45 बटे 2 हो जाएगा। आप चाहे तो आप इसे भी लिख सकते हैं, इसे काट भी सकते हैं। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ये भी आएगा। चाहे आपका ये भी निर्देशांक है, चाहे ये निर्देशांक है, दोनों में से कोई सा भी आप लिख सकते हैं। अतः हम इसे लिख लेंगे कि अतः नीला झंडा, नीला झंडा, झंडा कौन सी रैंक पर, भाई 5वीं रैंक पर, भाई 5वीं लाइन पर, 5वीं रेखा पर ए बी के ऊपर, ए बी के ऊपर या 45/2 मीटर की दूरी पर गाढ़ना, गाढ़ना होगा। ठीक है, बस यही हमारा क्या है, आंसर है। समझ में आया प्रश्न। अब करेंगे कौन सा, अब करेंगे हम चौथा प्रश्न। तो फोर्थ हमें दिया गया है कि बिंदुओं -3 और 10 और 6 और -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड के बिंदु -1 और 6 हैं, इन्हें किस अनुपात में विभाजित किया गया है। प्रश्न का कहने का मतलब यही है। ठीक है, ये हमें 2 बिंदु दिए गए हैं, उनके मध्य बिंदु जो है ना, वो उसका जो निर्देशांक है वो -1 और 6 है। ठीक है, प्रश्न को थोड़ा समझा देता हूँ पहले तो मैं, कि 2 बिंदु है कौन कौन से, एक तो ए है, एक बी है और ये सी है बीच में जो भी है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि 2 बिंदु हैं, एक तो है -3 और 10। ठीक है, और जो दूसरा बिंदु है वो है 6 और -8। ठीक है, ये बिंदु है। इनको जो जोड़ने वाले जो रेखाखंड है, उस बिंदु पर एक बिंदु है कौन सा, -6 और मतलब -1 और 6। ठीक है, ये बिंदु है। तो ये किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, हमें अनुपात ज्ञात करना है कि अनुपात क्या है इसका। ठीक है, अब क्या हमें निर्देशांक दिए हुए हैं, बस अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुपात हम उसी तरीके से याद कर लेंगे। हमें पहले तो निर्देशांक में लिखना है कि ये हो जाएगा ए हमें दिया गया है 3, वो भी -का और 10। ठीक है, और बी हमें दिया गया है, बी हम लिख लेंगे, ये दिया गया हमें 6 और -8। और बस जो सी हमें यानी मध्य बिंदु, इसे लिख लेंगे हम मध्य बिंदु के निर्देशांक हमें दिए गए हैं कि -1 और 6। मध्य बिंदु नहीं कह सकते हम, ठीक है, कह सकते हैं कि मध्य में, या मध्य में नहीं कह सकते, इसे कह सकते हैं बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, बिंदु के निर्देशांक की रेखा पर बने, ठीक है, बने बिंदु के निर्देशांक, ये हमें ये पता है कि। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि जिसमें आपको निर्देशांक दिए हों, जो बिंदु हो उसका भी निर्देशांक दिया हो, आपको अनुपात पूछा हो, तो आपको अनुपात क्या रखना है कि माना वह के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करते हैं। ठीक है, के अनुपात 1 के अनुपात में, हमने ये अनुपात मान लिया, इसके हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा भाई। अब यहाँ से उतार लो सारी चीज़, पहला बिंदु दूसरा बिंदु, यानी पहला कोना दूसरा कोना, बीच वाले को नहीं छेड़ना भी। ठीक है, तो ये हो जाएगा x1 हमारा हो जाएगा -3, y1 हमारा हो जाएगा 10, x2 हमारा हो जाएगा 6, y2 हमारा हो जाएगा -8, और बस m1 हमारा हो जाएगा k और m2 हमारा हो जाएगा 1। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब हमें पता है कि जो ये वाला फॉर्मूला है कि x बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2, ये जो फॉर्मूला है हमें पता है कि ये किसके मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का फॉर्मूला है ना, कि रेखा पर बने बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का फॉर्मूला है ये। ठीक है, तो ये x हमारा क्या है, x हमारा ये है जो आंसर आ रहा है, और y ये है जो आंसर आ रहा है। ठीक है, हम हमेशा क्या निकालते थे, हम इस बिंदु के निर्देशांक निकालते थे। ठीक है, हम हमेशा इस बिंदु के निर्देशांक निकालते थे। इस बार ये बिंदु हमें दिया गया है, तो हमने क्या करना है, हमें बस इसका अनुपात ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि x की जगह हम क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। ठीक है, तो यानी -1, जैसे मैं ऐसे ही कर दूँ कि -1। ठीक है, ये बराबर से इधर है, x बराबर है -1 बराबर m1 हमारा क्या है k, और x2 हमारा क्या है, x2 हमारा है 6, और प्लस मल्टीप्लाई में लगा लो इसे, m2 हमारा क्या है 1, और मल्टीप्लाई x1 हमारा क्या है, x1 हमारा है -3। ठीक है, ये हमने कर लिया, और बटे में हो जाएगा k + 1। और ऐसे ही हमें उसका ज्ञात करना है y का भी। तो y का भी मैं यही कर रहा हूँ कि y बराबर m1 y2 प्लस m2
y1/m1 प्लस m2, सेम वही है। तो y हमारा क्या है, y तो हमें पता है 6 है ये हमारा, तो ये हमने 6 कर लिया, ठीक है, ये हमारा 6 है। और बराबर m1 यानी k, और y2 हमारा क्या है, y2 हमारा है -8 यानी मल्टीप्लाई -8, ठीक है, ये हमने कर लिया। और प्लस m2 यानी 1 मल्टीप्लाई y1 हमारा 10 है, और बटे में m1 m2 यानी k प्लस 1, ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब हमें पता है कि भाई इसके निर्देशांक कैसे हैं। भाई निर्देशांक तो हमें पहले से ही पता थे, बस हम क्या करेंगे, अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये मल्टीप्लाई में इधर उधर पहुंच जाएगा, तो हम निकाल लेंगे इसका मान। कैसे कि ये भाग में है, ये तो इधर पहुंच जाएगा, इसे वज्रगुणा हो जाएगी ना, बटे में 1 रख लो, यहाँ भी बटे में 1 रख लो, तो वज्रगुणा हो जाएगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का k, ठीक है भाई, 1 की माइनस के 1 की k में गुणा करेंगे, माइनस का 1 k आ जाएगा, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 6k, और प्लस ये हो जाएगा आपका कि भाई ये सीधा मैं इसे चलो माइनस का ही 3 कर लो अभी, ठीक है, और बटे में कुछ नहीं रहेगा, यहाँ बटे में तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, बचा ही नहीं है बटे में, तो ये हमने कर लिया। बस इसे हम सॉल्व कर लेंगे कैसे कि 6k के पास बराबर से इधर ले जाएंगे 6k, और इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा प्लस का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा k, ठीक है, ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो गया, और यहाँ माइनस का 3 है ही, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है, ये हमने कर लिया। अब हमें पता है कि ये भाई हम सॉल्व कर लेंगे आराम से। कैसे कि ये हो जाएगा kx प्लस k, तो ये हो जाएगा 7k, और ये हो जाएगा क्या 3, और भाई उल्टे चिन्ह घट जाएंगे ना, तो घट जाएंगे तो आ जाएगा क्या -2, ठीक है, तो ये तो हमने कर लिया। अब 7k बराबर क्या आ रहा है, ये -2 इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा +2, और k का मान क्या आ रहा है, k का मान आ रहा है 2/7, क्योंकि ये 7 गुणा में है, भाग में पहुंच गया, ठीक है। ऐसे इधर कर लेंगे, इधर भी हम सेम टू सेम वैसे ही कर लेंगे, तो वज्रगुणा हो जाएगी, तो वज्रगुणा हो जाएगी तो 6k हो जाएगा, और प्लस 6 कम 6 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा -8k, और ये हो जाएगा प्लस का 10, ठीक है। अब सेम इसे भी इधर ले जाएंगे हम, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6k के पास प्लस का 8k आ जाएगा, और बराबर 10 के पास माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और 6 14, 14 के बराबर 10 में से 6 गए 4, और k का मान क्या निकल के आया, k का मान निकल के आया 4/14, इसे काट लेंगे तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, तो k का मान यहाँ भी क्या निकल के आया 2/7, ठीक है। तो बस हमें पता चल गया कि भाई k का मान ये हमारा निकल के आया है, और हमने अनुपात क्या माना था कि k/1, भाई k अनुपात 1 का मतलब क्या है कि k/1 हो गया ना, तो k/1, तो k का अनुपात यह है 2, और भाई 1 का बस 7 है, तो यानी जो अनुपात है वो हमारा क्या निकल गया, यानी अतः अभिष्ट अनुपात हमारा है 2:7, ठीक है, यही हमारा आंसर है। हमने क्या करा है, बस हमने कुछ नहीं करा कि इन्हें x और y के निर्देशांकों में लिख दिया, और बस इससे हमें क्या मिला, k का मान ज्ञात हो गया। हमने अनुपात क्या माना था, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे जिसमें अनुपात ना हो तो आपको अनुपात मानना है k/1, ठीक है, उसी हिसाब से हम अगर निर्देशांक दे रखे हो तो, ठीक है। तो उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है जितना हो सके, और सब्सक्राइब करना है, आपका ही अपना चैनल है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम की भी लिंक दी हुई है, और अब तो व्हाट्सअप की भी लिंक दी हुई है, तो आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा, ठीक है। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंसेस, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है, यानी इन सेंटेंसेस को चेंज कर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। फिर से कह रहा हूँ, वीडियो करें लाइक शेयर करें जितना हो सके, और सब्सक्राइब करें, आपका ही अपना चैनल है। तो मिलता है फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।